ताशकंद समझौते के लिए जा रहे थे, तब कई कांग्रेसी नेताओं को यह पता था कि शास्त्री जी ताशकंद समझौते के बाद वापस भारत में जीवित नहीं लौटने वाले। लेकिन 1947 में हमें गोरे लोगों से आजादी मिल गई, लेकिन 1960 तक हमारी एयरफोर्स अंग्रेजों के हाथ में थी। जिन अंग्रेजों को कभी सूरज नहीं डूबता था, आज उनके कपड़ों को बैंड बाजे वाले पहनकर घूमते। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों ने इस भारत माँ को अपने खून से सींचा है। और ऐसा कौन सा बेटा है जो माँ की सेवा के बदले टीए तनख्वाह लेता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनका भारत की आजादी में सर्वाधिक योगदान था, उनकी रेस में मृत्यु हो जाती है, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं। गोवा जैसे स्थानों पर गो हत्या दिन रात हो रही है, जबकि वहां पर बीजेपी की सरकार। जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम आपके सामने मोटे मोटे आंकड़ों पर बिल्कुल बात नहीं करेंगे, ना ही किसी नॉलेज के टॉपिक पर बात करेंगे। आज हम आपके सामने पॉलिटिकल पार्टियों के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कहने को तो खुद को समाज सेवी कहते हैं, लेकिन उनके पास झूठ, फरेब, प्रोपेगेंडा के सिवा कुछ नहीं है। और वे उन लोगों पर राजनीति करते हैं जिन्होंने अपनी जान इस भारत माँ के लिए कुर्बान कर दी थी। इन्होंने हमारे देश के लोकतंत्र का मजाक बनाकर रख दिया है। इन लोगों ने सारे हमारे देशभक्त क्रांतिकारी सबको बांट कर रख दिया है। जिस तरह से बीजेपी है तो वो सिर्फ वीर सावरकर जी को महत्व देगी, कांग्रेस है तो वो सिर्फ गांधी जी को, नेहरू जी को महत्व देगी, अगर बसपा है तो वह सिर्फ भीमराव अंबेडकर जी को महत्व देगी, और अगर समाजवादी पार्टी है तो वह सिर्फ राम मनोहर लोहिया जी को महत्व देगी। इनके लिए और क्रांतिकारी देशभक्त कोई मायने नहीं रखते हैं। अगर आप भी पार्टी भक्त हो तो कृपया करके इस वीडियो को अपने दिल पर पत्थर रखकर पूरी देख लेना। इसके बाद आप डिसाइड करना कि आपको पार्टी भक्त होना चाहिए या फिर देशभक्त, क्योंकि कोई भी पार्टी देशभक्त हो नहीं सकती, वह सिर्फ राजनीति करना जानती है देशभक्ति के नाम पे। चलिए पहले कांग्रेस की बात कर लेते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा राज तो भारत में इसी पार्टी ने किया है। श्री लाल बहादुर शास्त्री कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, लेकिन आज तक कांग्रेस पार्टी उनको न्याय नहीं दिला पाई है। जबकि जब वो ताशकंद समझौते के लिए जा रहे थे, तब कई कांग्रेसी नेताओं को यह पता था कि शास्त्री जी ताशकंद समझौते के बाद वापस भारत में जीवित नहीं लौटने वाले, लेकिन इसकी अभी तक पुख्ता जांच नहीं हो पाई है और ना ही उनको अब तक न्याय मिल पाया। 1885 में जिस पार्टी का निर्माण अंग्रेजों ने किया था, वही पार्टी भारत में 1947 के बाद 65 सालों तक राज करती रही। भारत के क्रांतिकारी पूर्ण स्वराज के लिए लड़ते रहे, लेकिन कांग्रेस ने 1947 के बाद सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को देश से बाहर निकाल दिया और बाकी सारी विदेशी कंपनियों को भारत में ही रख लिया। 1947 में हमें गोरे लोगों से आजादी मिल गई, लेकिन 1960 तक हमारी एयरफोर्स अंग्रेजों के हाथ में थी, क्योंकि उस समय लालच था कुर्सी का। सत्ता में वो इतने डूबे हुए थे कि उन्होंने भारत की अधूरी आजादी को भी स्वीकार कर लिया। और अगर इन सब बातों का कोई जिम्मेदार है सबसे ज्यादा, तो वो है कांग्रेस पार्टी और इसके उस समय के नेता। इस पार्टी ने भारत को अनुबंधों, समझौतों, एग्रीमेंट, इनमें इतना ज्यादा बांध दिया है कि आज हम उनको छोड़ नहीं सकते, उनसे बाहर निकल नहीं सकते। और अब बात करते हैं बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी। अगर इसमें से जनता शब्द को हटाकर उद्योगपति जोड़ दे, तभी शायद इस समय इसका सही अर्थ निकल सकता है। और इनका तो कहना है क्या, इनका स्वभाव दोगलापन उसके प्रति है जिस पर बैठकर ये राजनीति करते हैं। गौ माता, जहां उत्तर भारत में ये गोहत्या बंद कराने पर जोर देते हैं, वहीं गोवा जैसे स्थानों पर गोहत्या दिन रात हो रही है, जबकि वहां पर बीजेपी की सरकार है। पता है क्यों हो रही है? क्योंकि यूपी, हरियाणा, राजस्थान, यहाँ पर इनको गोहत्या बंद कराने पर वोट मिलते हैं, लेकिन गोवा जैसे स्थानों पर इन्हें गोहत्या कराने पर। ये भगत सिंह जी को अपना आदर्श मानते हैं, लेकिन बड़े शर्म की बात है, आज इनको 7 साल हो गए सत्ता में आए हुए, लेकिन अभी तक इन्होंने उनको राष्ट्रीय पुत्र का दर्जा नहीं दिला पाए। अरे आप लोग तो उनको राष्ट्रीय पुत्र, भारत माता का बेटा मानते हो ना, फिर आप उनको दर्जा देते क्यों नहीं हो? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनका भारत की आजादी में सर्वाधिक योगदान था, उनकी रेस में मृत्यु हो जाती है, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं है। अरे आप लोग तो नेताजी पर खूब राजनीति करते हो, खूब उन पर वोट लेते हो, फिर आप उनको अब तक न्याय क्यों नहीं दिला पाए हो? क्यों आप लोग रैंकोजी मंदिर में रखी अस्थियों का डीएनए टेस्ट नहीं करवाते हो? नेताजी से जुड़ी आईबी की एक भी फाइल को आपने अभी तक सार्वजनिक नहीं किया है। अरे और देशों में तो फाइलें सार्वजनिक होती हैं, आप क्यों नहीं करते हो? लेकिन आप नहीं करोगे, मैं बताऊं क्यों? क्योंकि आप सब लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। आप वही करोगे जो पिछली सरकार कर रही थी। अरे आप देश के लोगों को बताओ ना कि वी आर वन, हम एक हैं, हम वही करेंगे जो पिछली पार्टियां कर रही थी, जो पिछली सरकारें कर रही थी। और ये कहानी कांग्रेस और बीजेपी की नहीं है, ये कहानी सब पार्टी बन चुकी है, चाहे वो बसपा हो, सपा हो, या फिर टीएमसी हो, और या फिर कोई और हो। ये डाकों के गिरोह बन चुके हैं, लूट कर खाने का काम हो चुका है इन लोगों का। कहने को तो भारत लोकतांत्रिक देश है, लेकिन नेता सारे सिस्टम को दबा कर रखना चाहते हैं। आज कोई भी पार्टी किसी भी राज्य में पुलिस रिफॉर्म्स नहीं ला पाई है, क्योंकि इनको पता है अगर पुलिस के पास पावर आई तो इनके बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। आज कई प्रस्ताव हैं जो जनता के लिए अच्छे हैं, लेकिन वो संसद में अटके हुए हैं। लेकिन अगर एमपी एमएलए की सैलरी बढ़ाने का प्रस्ताव आता है तो वह चंद मिनटों में ही पास हो जाता है, और चाहे विपक्षी पार्टी हो या फिर सत्ता पक्ष की, सब उसके समर्थन में आ जाते हैं। और फिर यही लोग चुनाव के समय आकर कहते हैं कि हमें भारत माता की सेवा करने का एक बार मौका जरूर दो। आएंगे आपके घर सफेद कपड़े पहनकर, आप जरा ये बताइए सैलरी लेकर, टीए लेकर भारत माता की कौन सी सेवा होती है? और ऐसा कौन सा बेटा है जो माँ की सेवा के बदले टीए तनख्वाह लेता है? अगर आप लोगों को सेवा करनी तो फोकट में करो ना,
भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों ने इस भारत माँ को अपने खून से सींचा है। उन लोगों ने तो कभी टीए नहीं मांगा था, बल्कि उन्होंने तो अपनी सारी जवानी लगा दी थी इस भारत माँ को आज़ाद कराने के लिए, और उन्होंने तो आज़ादी को अपनी दुल्हन मान लिया था। लेकिन बड़े शर्म की बात है, 70 साल से ज़्यादा समय हो गया है, आप उन पर झूठी राजनीति करते रहते हो और उनको अभी तक सम्मान नहीं दिला पाए हो। भारत का भविष्य पश्चिम के उस रक्त रंजित मार्ग पर नहीं है जिस पर चलते चलते पश्चिम खुद थक गया है। भारत का भविष्य सरल धार्मिक जीवन द्वारा प्राप्त शांति के रास्ते पर है। भारत का भविष्य स्वदेशी के रास्ते पर है। यह बात गांधी जी ने कही थी, लेकिन ना तो इस बात को कांग्रेस मानती है और दूसरी पार्टी तो गांधी जी को ही कुछ नहीं मानती है, और ये सारी पार्टियां पश्चिम रास्ते को ही ठीक मानती है। और एक कटु सत्य है, कोई भी पार्टी आज तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं कर पाई है, ना वो बेरोजगारी खत्म कर पाई है, ना सब लोगों को मूलभूत शिक्षा दे पाई है। महंगाई सातवें आसमान पर है। इन लोगों ने हमें साम्यवादी और पूंजीवादी विचारधारा में इतना ज्यादा जकड़ लिया है कि भारत का अर्थशास्त्र बिगड़ा हुआ है। मेरा इस वीडियो बनाने के पीछे सिर्फ एक उद्देश्य है कि आप किसी भी पार्टी के भक्त मत बनिए। ये सारी राजनीतिक पार्टियां, ये सारे राजनीतिक सब एक जैसे हैं। समय आने पर सबका पता चल जाएगा। समय सबको जवाब देता है। जिन अंग्रेजों को कभी सूरज नहीं डूबा था, आज उनके कपड़ों को बैंड बाजे वाले पहनकर घूमते हैं। ये लोग आपको धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, स्थान विशेष के नाम पर लड़वाते हैं और महंगाई, भ्रष्टाचार को उनके आगे भूल जाते हैं। आज तक इन लोगों ने किसी का भला नहीं किया, क्योंकि इनको पता है अगर लोगों को रोजगार मिल गया तो इनकी पार्टियों के झंडे कौन थामेगा, कौन इनकी रैलियों में जाएगा। इसलिए आप सब लोगों से कह रहा हूं, भारत की संस्कृति का सम्मान कीजिए, लोकतंत्र को रसातल में जाने से बचाइए, इन पार्टियों के झंझट छोड़िए। ये लोग आपका ब्रेन वॉश कर रहे हैं। और अंत में जाते मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। एक भाई ने पूछा था कि आप पार्टी से ज्यादा नफरत क्यों करते हो। तो दोस्त, मैं दुकानदार नहीं हूँ जो इनकी तुलना करता फिर कि ये काम इनका ठीक है, ये गलत है। ये राजतंत्र नहीं है जहां पर आप एक काम या फिर दो काम ठीक कर दोगे तो आपका काम चल जाएगा। ये लोकतंत्र है, यहाँ पर जनता चुनती है। देश आपके बाप का नहीं है, टैक्स का पैसा देश का है।